जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में मैं आपका भाई कृष्ण बरनबास फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, उसने फिर से मुझे एक और अवसर दिया कि मैं अपने आप को उसके लिए तैयार कर सकूँ। मेरे प्रियो, मैं आप सभी का भी धन्यवाद करता हूँ कि आप मेरे वीडियो को सुनते हैं, उसे लाइक करते हैं। मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूँ कि आपके बहुत सारे सवालों के जवाब इन वीडियो के द्वारा मैं दे पा रहा हूँ। मेरे प्रियो, अगर आपके पास कुछ सवाल हो तो आप कृपया मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे शेयर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा मैं खुद भी तैयार हो सकूं चीज़ों के लिए और मैं औरों को भी सिखा सकूं। मेरे प्रियो, आज हम सीखने जा रहे हैं परमेश्वर के वचन से, प्रकाशित वाक्य से। तो आइए हम छोटी सी दुआ करें। आज के संदेश को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। पवित्र आत्मा पिता हमें अपने हाथों में संभाले और सिखाए। चलिए आइए हम दुआ करें। हे अब्बा पिता, हम आपका धन्यवाद करते उस महान प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को देकर हम सभी पर प्रकट किया है। प्यारे पिता, हमारे पास क्या है जो हम आपको दे सकते हैं? सब कुछ आपका है और हम पूरे मन से हम अपने आप को पूर्ण रीति से आपको समर्पित करते हैं। प्यारे परमेश्वर, आज के वचन को सीखने में हमारी मदद करिए, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करिए ताकि हम सचमुच में आपकी आत्मा में होकर उन बातों को सीखने पाए। प्यारे परमेश्वर, जब आज हम प्रकाशित वाक्य की किताब से सीखने जा रहे हैं, आपका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे जिससे हम सही रीति से सही दिशा में सीखने पाएं और अपने आप को आपके लिए तैयार करने पाएं। प्यारे परमेश्वर, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। विश्वास करते हैं आज का सुनना और सुनाना सब कुछ आपकी योजना अनुसार होगा। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम निकालेंगे प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 6 से 11 तक पढ़ेंगे। यहाँ पर हेडिंग में लिखा है हिंदी की बाइबल में, यीशु का पुनरागमन। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें विश्वास के योग्य और सत्य हैं। प्रभु ने जो भविष्यवक्ताओं के आत्माओं का परमेश्वर है, अपने स्वर्गदूतों को इसलिए भेजा कि अपने दासों को वो बातें जिनका शीघ्र पूरा होना अवश्य है दिखाए। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। धन्य है वह जो इस पुस्तक के भविष्यवाणी की बातें मानता है। मैं वही यूहन्ना हूँ जो ये बातें सुनता और देखता था। जब मैंने सुना और देखा तो जो स्वर्गदूत मुझे ये बातें दिखाता था, मैं उसके पांवों पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा। पर उसने मुझसे कहा, देख, ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यवक्ताओं और इस पुस्तक की बातों के मानने वालों का संगी दास हूँ। परमेश्वर ही को दंडवत कर। फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे अपने दूसरे आगमन के बारे में स्पष्ट तौर पर बताता है। इसमें कोई शक या कोई डाउट नहीं है। लेकिन फिर भी हम बहुत सारे ऐसे लोग, हमारे मसीह भाई, आज ऐसा भी बहुत सारा एक गुट ऐसा भी कहने लगा कि हमारा मसीह आ चुका है, और जबकि यहूदी लोग तो हमारे मसीह का अभी तक का पहले आगमन का ही इंतजार कर रहे हैं। मेरे प्रिय, जबकि वो पवित्र वचन हमें स्पष्ट बताता है, हमारे पास न जाने इतनी कितनी सारी भविष्यवाणी है जो यीशु मसीह के आने की और दूसरे आने की पूरी स्पष्ट व्याख्या करते हैं, स्पष्ट बताते हैं। इनमें से एक जो अभी हमने पढ़ा है वो है, मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो वायदा करके गया पूरा करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और अपनी योजना अनुसार उस समय पर आएगा, ये साफ साफ बताता है। मेरे प्रियो, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें विश्वास की योग्य और सत्य है। मेरे प्रियो, कहीं से भी अगर हमें फुसलाए या बहकाए तो हम किसी की बातों में ना आए। ये बातें सच हैं। हमारा मसीह, हमारा उद्धारकर्ता बहुत जल्द आने वाला है। और इसीलिए यहाँ पर 22 की यहाँ पर साफ कहता है, 22 की 10वीं आयत में, फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणियों की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। मेरे प्रियो, हमारा उद्धारकर्ता साफ साफ कहता है कि समय बहुत ही जल्द, वो समय जो हमारे उद्धारकर्ता का दूसरे आगमन का समय है, वो जल्द आने वाला है, बहुत निकट है, तुरंत द्वार पर ही है। मेरे प्रियो, हमें तैयार होने की आवश्यकता है। हम जब पवित्र वचन का अध्ययन करते हैं तो यहूदियों के जो कुछ ग्रंथ है और कुछ जो बाइबल स्कॉलर्स इस प्रकार से कहते हैं, उत्पत्ति
में जब परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की, उसने अपने काम को 6 दिन में पूरा कर लिया और 7वें दिन उसने अपना पूरा काम करके विश्राम किया। जैसा हमारे वचन में, पवित्र बाइबल में भी साफ साफ लिखा है, परमेश्वर ने अपने 6 दिन में अपना सारा काम पूरा करके 7वें दिन विश्राम किया। मेरे प्रियो, यहाँ पर स्कॉलर्स और यहूदियों के ग्रंथ इस प्रकार से कहते हैं कि परमेश्वर ने अपना काम पूरा कंप्लीट कर लिया है और उसे पूरा करने के बाद वो फिर से रिवर्स करके समय को, जो आज हमारे सामने जो समय है उसे रिवर्स कर दिया गया, फिर से हमारे सामने स्टार्टिंग से हमारे सामने रख दिया गया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं फिल्म, जब एक डायरेक्टर फिल्म बनाता है, फिल्म को पूरी कंप्लीट कर लेता है और कंप्लीट करने के बाद जब हम फिल्म को देखते हैं तो स्टार्टिंग से देखते हैं। हमारे लिए तो जो एक्ट पहले से बन चुके होते हैं हमारे लिए तो अननोन होते हैं, हम उसे जानते नहीं अब क्या होगा, लेकिन डायरेक्टर उसे जानता है, जो उस फिल्म को बना रहे हैं वो जानते हैं। मेरे प्रियो, ऐसा ही है, परमेश्वर ने सब कुछ पहले से ही बनाकर रेडी कर दिया है, बस अपने समय में हम उसे देखते हैं। मेरे प्रियो, ऐसा ही है, परमेश्वर का वचन हमें साफ साफ कहता है। यहाँ जब यूहन्ना पितमस नामक टापू में था, जब वो ऐसी स्थिति में था जो सताव के कारण वहाँ पर उसे रख दिया गया था, परमेश्वर का आत्मा उसे आत्मा में होकर के स्वर्ग में ले गया और वहाँ पर ये बातें जो आज हम पढ़ रहे हैं ये बातें दिखाई और वहाँ पर साफ साफ इन बातों को दिखाया और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा यूहन्ना ने हम तक ये पहुँचाया। जैसा 8वीं आयत में लिखा, 22 की 8 में, मैं वही यूहन्ना हूँ जो ये बातें सुनता और देखता था। मेरे प्रियो, यहाँ पर साफ साफ ये देख रहा है यूहन्ना कि वो क्या देख रहा है कि यीशु मसीह का आने का समय बहुत ही निकट, और ये बातें जो हम पढ़ रहे हैं ये बिल्कुल सत्य और विश्वास के योग्य है। मेरे प्रियो, बहुत सारे आज हमारे मसीह भाई बहन हमें बरगलाना, हमें धोखा देना, क्योंकि उन्हें भी पता नहीं है, वो खुद कंफ्यूज हैं, लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना है। हमारे पास पवित्र बाइबल है, हमें इससे सीखना है और अपने आप को तैयार करना है। आइए हम और भी अधिक वचन की और भी उदाहरणों के द्वारा और भी बातों के आयतों के द्वारा इस बात को और भी स्पष्टता से समझे। यहाँ पर 22 की 12 से 17 में इस प्रकार से लिखा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के कामों के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर स्वयं कह रहा है, मैं बहुत जल्द आने वाला हूँ और हर एक का प्रतिफल, जो बदला जो हमने आज कमाया अपने जीवनों के द्वारा, किसी भी रीति से शारीरिक और आत्मिक हर प्रकार का बदला परमेश्वर के पास वहाँ पर होगा। कह रहा है, वचन कहता है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, हर एक के कामों के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम हूँ, आदि और अंत हूँ। धन्य है जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ 14वीं आयत बिल्कुल साफ साफ कहते हैं, धन्य है वे लोग जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। मेरे प्रियो, अब परमेश्वर फिर से हमें चिताना चाहता है कि अगर अब तक हम अपने वस्त्रों को, अपने उस पाप के वस्त्रों को पहने हुए हैं, तो अब भी एक अवसर है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अभी तक नहीं आया है, क्योंकि उसके बाद फिर हमारे पास अवसर नहीं होगा। मेरे प्रियो, यहाँ का धन्य है जो अपने वस्त्र धो लेते, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। तो आज हमारे पास अवसर है, तो जीवन का वृक्ष के पास आने का जो अवसर अभी तक बाकी है, तो क्यों ना हम अपने आप को धो लें। तो किससे धोना है मेरे प्रियो? यहाँ पर कोई साबुन या डिटर्जेंट नहीं है, यहाँ है यीशु मसीह का लहू। परमेश्वर का कलाम साफ साफ कहता है, यदि तुम्हारे पाप किसी भी रंग के क्यों ना हो, चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के हो, गिरवानी रंग के, किसी भी रंग के क्यों ना हो, यदि तू मन से विश्वास करता है कि यीशु मसीह तुम्हारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तो निश्चय ही तू उसके उस बलिदान के द्वारा, निश्चय उस पवित्र लहू के द्वारा, उस क्रूसिफिकेशन के द्वारा से एक कतरे कतरे बूंद जो उसने क्रूस पर बहाया, उस लहू के द्वारा तेरे पाप क्षमा होंगे। क्योंकि कलाम इसी प्रकार से कहता है, रोमियो के पुस्तक में साफ साफ लिखा है कि यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। मेरे प्रियो, वही एक ऐसा डिटर्जेंट है, वही एक ऐसा उपाय है जो परमेश्वर की दृष्टि में परफेक्ट है। मेरे प्रियो, हम इसे उदाहरण के तौर पे भी सीख सकते हैं। हम भले इस चीज़ को बहुत बड़ा करके ना देख पाते हो, समझ ना पाते हो, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में ये परफेक्ट है। जिस प्रकार से अगर हम किसी ज़मीन का टुकड़ा खरीदते हैं, तो ज़मीन तो जहाँ पर होती है वहीं पर ही रहते हैं, लेकिन हम उससे जो एग्रीमेंट बनाते हैं, जिससे हम खरीदते हैं या बेचते हैं, तो जो संतुष्टि प्रदान करता है उस कागजों के द्वारा कि मैंने ये ज़मीन को खरीद दिया और मैंने उस ज़मीन को बेच दिया है।
डॉक्यूमेंट के द्वारा हम सेटिस्फाई हो जाते हैं कि अब ये ज़मीन मेरी हो गई। उसी प्रकार से यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, उसके उस लहू के द्वारा हमारे सारे पाप शुद्ध हो जाते हैं। भले हमारी दृष्टि में वो अनकॉमन सा हो, भले हम उस चीज़ को ज़्यादा गहराई से ना समझ पा रहे हों, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वो परफेक्ट होता है और उतना परफेक्ट होता है कि हम सारे पापों से शुद्ध हो जाते हैं और हम जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार हमें मिल जाता है। मेरे प्रियो, अभी तक भी हमारे पास ये अवसर है, क्यों ना हम इस अवसर का लाभ उठाएं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जैसा दाऊद कहता है, मर के कैसे करूँगा तुझे याद मैं, कब्र में तेरा शुक्र कैसे करूँगा अदा। मेरे प्रियो, आज भी अगर हम जीवित हैं, परमेश्वर के सामने जाएं, अपने घुटने टेके, अपने पापों से तौबा करें और पूरे मन से यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें, तो हम निश्चय ही परमेश्वर के घर में, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। हाँ, ये 15वीं आयत भी और भी साफ साफ कहती है, पर कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला वो बाहर रहेगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर साफ साफ कहता है, अगर इनमें से कुछ क्वालिटी अगर हमारे जीवन में आज भी है, स्पेशली मसीह समाज के लिए, अगर इनमें से कोई भी क्वालिटी आज हमारे जीवनों में है, तो हम परमेश्वर के घर में, उसके पवित्र राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, जिसकी प्रतिज्ञा उसने हमें की है। वहाँ ना तो कोई रोना होगा, ना कोई दांत पीसना होगा, ना कोई दुख होगा, ना कोई मृत्यु होगी, क्योंकि परमेश्वर मृत्यु को तो उस नरक की आग में जलाकर नाश कर देगा। वहाँ तो बस जीवन ही जीवन होगा, खुशियाँ ही खुशियाँ होगी, अनंत परमेश्वर का उजाला वहाँ पर होगा। जिस प्रकार यहाँ पर प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय में लिखा है, कि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर मेमना उसका मंदिर है, उस नगर में सूर्य और चांद का उजियाले की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर का तेज से उसमें उजाला हो रहा है और मेमना उसका दीपक है। जाति जाति के लोग उसकी ज्योति में चले फिरेंगे और पृथ्वी के राजा अपने तेज का सामान उसमें लाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, अब वहाँ पर जिस राज्य की परमेश्वर हमारे लिए योजना बना रखा है, वो राज्य ऐसा होगा, वहाँ पर सूर्य और चांद नहीं होगा। जिस प्रकार यहाँ पर हम नई यरूशलेम के बारे में चर्चा करते हैं, नया यरूशलेम एक नया राष्ट्र होगा, एक नया पृथ्वी होगा, नई आकाश होगा। 21 अध्याय की पहली और दूसरी आयत में मैं पढ़ने जा रहा हूँ। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी, समुद्र भी न रहा। मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, और वह दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए हो। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने सब कुछ नया कर दिया है। आज भले उन चीज़ों को हम देख नहीं पा रहे, लेकिन परमेश्वर उन चीज़ों को पहले से तैयार कर दिया। इसीलिए तो उन चीज़ों को यूहन्ना देख पा रहा था। अगर वो आज तक तैयार नहीं हुई होती या भविष्य में जाकर तैयार होंगी, तो फिर यूहन्ना कैसे उसे देख सकता था। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने तो सब कुछ पहले से तैयार कर रखा है। हमें बिल्कुल सारी सृष्टि, सारी योजनाएं, सारी कल्पनाएं परमेश्वर ने जो तैयार कर रखी है, परफेक्ट हैं, उस पर हमें शक नहीं करना है। बस हमें अपने आप को परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य बनाना है, तैयार करना है, क्योंकि आज हमारे पास एक सुंदर अवसर है कि हम उसके लिए तैयार हो सके। जिस प्रकार हम प्रभु यीशु मसीह ने भी एक दृष्टांत दिया था 10 कुंवारियों का। 10 कुंवारियों में से 5 जिन्होंने तेल लिया था और 5 जिन्होंने एक्स्ट्रा तेल नहीं लिया था, जिसे मूर्ख की गिना गया। मेरे प्रिय, ऐसा ना हो कि हमारा परिश्रम जो मसीह में किया गया परिश्रम व्यर्थ हो जाए। हम कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन सही दिशा में नहीं। हम सीख तो रहे हैं, लेकिन सही नहीं। हम सिखा तो रहे हैं, लेकिन गलत। मेरे प्रियो, हमें आज अपने आप को जांचने की ज़रूरत है। क्या हम सही सीख रहे हैं? क्या हम गलत सीख रहे हैं? क्या हम गलत सिखा रहे हैं? मेरे प्रियो, हमें पूर्ण रीति से परमेश्वर के भय में चलने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर सच्चा न्यायी है। वो किसी का पक्षपात, किसी को कम या ज़्यादा नहीं देगा। जैसे पवित्र वचन मत्ती की पुस्तक में भी साफ साफ लिखा है कि उस समय बहुत सारे लोग मुझसे कहेंगे कि हे पिता, मैंने तो तुम्हारे नाम से बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार किए, और तब पिता उन्हें मना कर देगा, मैं तुम्हें नहीं जानता। मेरे प्रियो, ये खास तौर से मसीह भाइयों के लिए हो रहे। मैं अन्य जातियों के लिए भी दुखित हूँ, लेकिन आज खास तौर से मुझे दुख हो रहा है मसीह भाइयों के लिए, मेरे अपने भाइयों के लिए जो यीशु मसीह को जानते हैं लेकिन पहचानते नहीं हैं। हमें उन्हें पहचानना होगा, हमें उन्हें उस तरीके से जानना होगा जिस तरीके से परमेश्वर चाहता है। जैसा सुपदेशक की पुस्तक में भी कहता है कि मनुष्य मात्र का संपूर्ण कर्तव्य यही है कि वो अपने
सृजनहार परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करे, उसे पूरे भय में। प्रभु की भी सबसे बड़ी आज्ञा तो यही है कि तू अपने पूरे मन से, पूरी शक्ति से, पूरी बुद्धि के साथ अपने परमेश्वर के साथ चल और उसकी आज्ञाओं का पालन कर। मेरे प्रियो, इसी के समान दूसरी ये भी है, जैसा पवित्र वचन यीशु मसीह कहता है कि अपने पड़ोसी से प्रेम रख। मेरे प्रियो, अगर आज हमारे जीवनों में प्रेम नहीं है, एक दूसरे के लिए चिंता नहीं है, एक दूसरे के लिए दुख और पीड़ा नहीं है, तो हम मसीह कहलाने के योग्य नहीं है। तो आइए हम दुआ करें, परमेश्वर से मांगे, प्रभु हमें वो अभिषेक दे, वो सामर्थ्य दे, शक्ति दे, हम खुद भी तैयार हो जाएं और जो आज इस कीच में, इस पाप की कीच में पड़े हुए हैं, दलदल में फंसे, उन्हें निकाल बाहर करें यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा पिता हमारी सहायता करेगा, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा किया, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्रिय, आज हम इस रेवलेशन की किताब से सीखे कि हमारा मसीह जिन्होंने पहले से सब कुछ तैयार कर रखा है, वो हमें वहाँ पर देखना चाहता है जहाँ पर यूहन्ना को ले जाकर दिखाया है। मेरे प्रियो, वो सब कुछ हमारे लिए ही रखा है, बस हमें वहाँ पर पहुँचने की आवश्यकता है। धन्य हमारा परमेश्वर जो हमसे इतना गहरा प्रेम करता है। धन्य हमारा उद्धार करता जो हमारे लिए अपने इकलौते बेटे को कुर्बान करता है। धन्य हमारा मसीह जो हमें पवित्र आत्मा के द्वारा सिखाता है। मेरे प्रिय, आइए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं, एक दुआ करते हैं। हे सर्वशक्तिमान जीवित खुदावन यीशु, अब्बा पिता, पवित्र आत्मा पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके अब उस महान प्रेम के लिए भी जो आपने हमसे किया है। हाँ पिता, हम फिर भी जब भी हम आपके पास आते, कुछ न कुछ अभिलाषा, कुछ न कुछ आशा रख कर ही आते, लेकिन फिर भी पिता परमेश्वर आप हम पर दया करते हैं। हमारी अभिलाषा, हमारी उस प्रकार की प्रार्थना को भी आप स्वीकार करते हैं, क्योंकि आप हमसे सच्चा प्रेम करते हैं। प्यारे परमेश्वर, जाने अनजाने हमसे जो भी गलतियां हुई, जो भी हमने गलत सीखा या सिखाया, मेरे प्रभु हमें क्षमा करना। आज से हम अपने आप को पूरी रीति से आपको सौंपते हैं। आज से अपनी आत्मा के द्वारा आप हमें सिखाइए, सचमुच में हम एक ऐसी दुल्हन बन सके जो तेरे ग्रहण योग्य हो। जिस प्रकार पौलुस कहता है कि मैं तुम्हारी उस पवित्र कुमारी के समान परमेश्वर को सौंप दूं। हे मेरे खुदावन यीशु, सचमुच हम परमेश्वर की उस पवित्र दुल्हन के समान, एक ऐसे पवित्र दुल्हन जो यीशु मसीह के लिए श्रृंगार किए हो, जिस प्रकार परमेश्वर चाहता है। हमारे जीवनों में सारे आत्मिक फल हों, बहुत याद से हों, और सचमुच में हम मसीह कहलाने के लायक हों, जिसका सिर हमारा मसीह, उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह है। मेरे खुदावन यीशु, हम इस छोटी सी प्रार्थना को सभी भाई बहनों को आज इस संदेश को सुनेंगे या बाद में सुनेंगे, हर एक के जीवन में आप बात करना, उन्हें निरुत्तर करना, और उनके भविष्य में अगर कोई सवाल है मेरे पिता, अपनी आत्मा के द्वारा उन्हें जवाब देना, ताकि वो स्वतंत्र होने पाए, क्योंकि तेरा वचन कहता है तुम सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम के लिए। हम विश्वास करते हैं आप बहुत जल्द आने वाले हैं। पिता, हमें तैयार कर, हम सब कुछ आपके हाथों में सौंप देते हैं, अपने आप को, अपने परिवारों को, इस कलीसिया को सब आपको सौंप देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन, आमीन, आमीन कहें। प्रभु का धन्यवाद। मेरे प्रियो, अगर आपके कुछ सवाल हैं, अगर कुछ बातें हैं, तो कृपया आप मुझे शेयर कर सकते हैं। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का कि आप लोग जो मुझसे जुड़े हैं। धन्यवाद, शुक्रिया। जय मसीह की।